हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम हिंदी वर्णमाला का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप वो देख लें। उसमें हमने स्वर को डिटेल से पढ़ा है। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा अंत तक देखें। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं, इन्हें पूरा करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे का, ये हलंत लगा इसमें तो ये आधा का है प्लस आ मिलकर ये पूरा का बन जाता है। तो इसे किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है, तभी व्यंजन पूर्ण कहलाता है। जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उन व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है। ये आधा का, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। जब आ जुड़ेगा, हलंत हटेगा, तब ये का, इसमें ये स्वर सहित है। जैसे का, ख, गा। उच्चारण के आधार पर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 उच्चारण के आधार पर हैं। स्पर्श व्यंजन, इस पर का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, आणा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, वा, मा। ये सारे वर्ग 5-5 होते हैं और 5 वर्ग हैं और 5 ही वर्ण होते हैं। तो 5 गुणे 5 25 और डाढ़ा, ये डा और ढा ये उत्क्षिप्त या द्विगुण कहलाते हैं। द्विगुण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें 2 गुण छिपे होते हैं, लिए होते हैं। प्लस 2 27, ऐसे स्पर्श व्यंजन 27 हो गए। आगत व्यंजन जा और फा को आगत व्यंजन कहते हैं, जा और फा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: या, रा, ला, वा। या, रा, ला, व 4। उस व्यंजन शा, शा, शाह, ये हमारे उस व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें बोलने में ज़्यादा गर्म वायु निकलती है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। शाखा, शाहा। संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ, इन्हें उच्चारण के आधार पर नहीं काउंट करते हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। व्यंजन गुच्छ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक शब्द इसमें कई व्यंजन को लिए हुए होता है, इसलिए इसे व्यंजन गुच्छ बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: छा, त्र, ज्ञा, श्रा। छा का प्लस खा से मिलके बना होता है। त्र हमारा आधा ता प्लस रा से मिलके बना होता है। ज्ञ, उआ, ये जा प्लस उआ से मिलके बना होता है। श्रा, सा प्लस रा से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला वर्ण सभी आधा होता है, यानी कि स्वर रहित होता है। हिंदी डिक्शनरी में कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी डिक्शनरी में इसका क्रम कौन सा होगा, या कुछ वर्ण शब्द दे दिए जाते हैं और उन्हें सही मिलान करना होता है। तो हिंदी डिक्शनरी में छा का क्रम का के बाद आएगा, क्योंकि ये का प्लस खा से मिलके बना है छा, तो इसका क्रम का के बाद आएगा। ता प्लस रा से मिलकर बना तो त्रा का क्रम ता के बाद आएगा। ज्ञा जा प्लस उआ से मिलके बना है तो ज्ञा का क्रम जा के बाद आएगा। श्रा का क्रम शा प्लस रा से मिलके बना है तो श्रा का क्रम सा के बाद आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय व्यंजन एक समान 2 वर्ण आते हैं, जिसमें एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होगा। जैसे कि दिल्ली, ये आधा ला, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। और ये स्वर ला, इसमें स्वर सहित है और एक समान वर्ण होंगे। जैसे दिल्ली, पक्का, इसमें भी का, इसमें भी का। बच्चा, चा, चा, इक्का, का, ये हमारे द्वितीय व्यंजन होंगे। मतलब एक समान वर्ण, जो एक समान वर्ण होते हैं और एक स्वर रहित एक स्वर सहित, वही द्वितीय व्यंजन कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित होकर नहीं आते हैं। 2 महाप्राण मतलब कि पहला जो व्यंजन होगा वो हमेशा अल्पप्राण ही होगा, ये नहीं आते। जैसे बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी, जैसे ये दा, ये पहला अल्पप्राण और ये महाप्राण, इस तरीके से। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। घोषत्व, स्वर तंत्रियों में कंपन घोषत्व कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं: अघोष, सघोष। इसे घोष भी बोलते हैं, घोष या सघोष।
अघोष। जिन स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है, आ मीन्स नहीं, घोष में कंपन। जिन स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और द्वितीय वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन शाखा शा प्लस ये आगत वर्ण, आगत या फारसी वर्ण फा, ये भी अघोष होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ग का पहला और द्वितीय यानी का खा, चा वर्ग में चा छा, टा वर्ग में टा ठा, ता वर्ग में ता था, पा वर्ग में पा फा, ये सारे अघोष हैं। सघोष या घोष, इनके स्वर तंत्रियों में कंपन होता है जो सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा अंतस्थ यारा लावा, और ये है ऊष्म वर्ण है। ढाजा इसे जो इसे उत्क्षिप्त या द्वितीय वर्ण कहते हैं, या ये आगत वर्ण या फारसी वर्ण है, तथा सभी स्वर सघोष होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं सभी सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ यानी कि जैसे का खा अघोष हो गया, इसके बाद ग घ अंगा ये पंचम वर्ण, ये सब सघोष हो गए। ऐसे चा वर्ण में चा छा अघोष हो गया, जा झा इया ये सघोष हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। प्राणत्व के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिसके बोलने में कम समय लगे या कम वायु निकले वो अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे ये प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या रा लावा होते हैं अल्प प्राण। इसमें प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण यानी कि का खा छोड़ के गा घा छोड़ के अंगा, ऐसे ही प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ वर्ण यारा लावा, ऐसे टोटल 19 होते हैं। पहला तृतीय और पंचम, तो ये हो गया 3, और वर्ग कितने होते हैं 5, 5 3 15 प्लस यारा लावा 4, टोटल हमारे 19 अल्प प्राण होते हैं। कभी संख्या आप याद रखिए, कभी कभी संख्या भी पूछ देता है। महाप्राण जिन वर्णों को बोलने पर ज्यादा वायु निकले या ज्यादा समय लगे महाप्राण कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण होता है तथा ऊष्म वर्ण सा शा शा हा, ये टोटल 14 होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ ये 2 और 5 वर्ण 10 प्लस 4 14, ये 14 वर्ण होते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ये 8 होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। स्पर्शी व्यंजन, ये स्पर्शी व्यंजन का खा गा घा पंचम वर्ण, इसमें पंचम वर्ण इसमें नासिक में लिया गया है। का खा गा घा टा ठा डा ढा ता था दा दा धा पा पा बा भा, ये स्पर्श संघर्षी चा छा जा झा संघर्षी, ये स्पर्श संघर्षी, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। चा छा जा झा जो कि चा वर्ग होता है, ये स्पर्श संघर्षी होता है। संघर्षी व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये शा खा शाहा और ग जा फा खा का, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के पंचम वर्ण डा उआ ड़ा ना मा, ये पंचम वर्ण नासिक के होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन में भी जुड़े जाते हैं, लेकिन जब अलग हम इसको करते हैं तो इसे अलग से लिख लेते हैं। अर्धस्वर या वा, ये बहुत पूछा जाता है। अर्धस्वर या वा अर्धस्वर होते हैं। उत्क्षिप्त द्विगुण ढा ढा, ये आपको हमने कई बार पढ़ाया है, आपको ये याद भी हो गया होगा। प्रकंपित और लुंठित रा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पार्श्विक ला को बोलते हैं। आगत व्यंजन का खा गा जाफा, ये हमारे आगत वर्ण या अरबी फारसी वर्ण कहलाते हैं। अयोग व 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये संस्कृत वैयाकरणों ने इन्हें अयोग व कहा है। ये स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। अयोग व स्वर भी और व्यंजन भी, ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष सघोष ध्वनि या ऊष्म संघर्षी, ये हा को बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी कई विशेषताएं हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, ये
हमने इसको पूरा चार्ट के माध्यम से समझाया है इसमें, तथा उच्चारण स्थान भी हमने नोट किया। इसे ट्रिक के माध्यम से भी हम समझेंगे। वर्ण का नाम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। उच्चारण का स्थान अघोष, अघोष ऊपर वाला, और अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, ये सारे हमने अलग अलग लिया है। इसमें हम अघोष पहला, इसमें हमने ये भी लिख दिया कि ये पहला है, अघोष दूसरा, सघोष तीसरा, सघोष चौथा। ये किसको कौन बोलते हैं? जैसे अघोष को पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, सघोष का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। अल्प प्राण पहला तीसरा अल्प प्राण होता है, दूसरा चौथा और पंचम ये महाप्राण होता है। इसे मैंने अलग कलर से भी दिखाया है। और पंचम वर्ण नासिक या पंचम वर्ण कहलाते हैं। इन्हें हमने बॉक्स में भी बंद कर दिया है। जैसे यारा लावा ये अंतस्थ है, सा शा खा और हा ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, डा ढा उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है। इन्हें हमने उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है, इन्हें हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। KTMDO कंठ, का वर्ग को कंठ से बोलते हैं, चा वर्ग को तालव्य से बोलते हैं, टा वर्ग को मूर्धा से बोलते हैं, ता वर्ग को दंत से बोलते हैं, पा वर्ग को ओष्ठ से बोलते हैं। इसके लिए KTMDO, के से कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तालव्य मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, मूर्धन्य मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ऊपरी दांतों के निकट से, दोनों ओठों से। और इसमें हमने स्वरों का उच्चारण स्थान भी दे रखा है। आ ये कंठ से बोलते हैं, तालव्य से ई ये तालव्य से बोलते हैं, री हमारा मूर्धन्य है, और रा ये दंत, जो कि संस्कृत में ये संस्कृत के स्वर में काउंट होता है, हिंदी में रा को नहीं गिना जाता है। और ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ तालु, ए को कंठ तालु से बोला जाता है, क्योंकि ये आ और ई से मिलके बना होता है। और ओ और औ ये कंठ ओष्ठ से बोला जाता है, क्योंकि ओ औ आ और ऊ से मिलके बना होता है, इसलिए कंठ ओष्ठ बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।